फिफ्थ वन जो हमने लास्ट आए थे, 8 coins are thrown simultaneously so that the probability of getting at least 6 heads is 37 by 256. कि हमने क्या करना है 8 coins जो है सॉरी 8 coins उसको थ्रो करना है simultaneously so that the probability of getting at least 6 heads is 37 by 256. Okay. What is the probability of getting at least 3 heads? क्या है 8 कॉइन्स जो है हम उसको थ्रो कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले दिखाना है कि एटलीस्ट 6 हेड्स अगर हमें मिले तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 37 बाय 256 होगी और हमें फिर ये भी फाइंड करना है कि एटलीस्ट 3 हेड्स मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जो सक्सेस है विच इज पी और पी क्या होता है जो हेड्स आता है वो। ओके तो लेट द occurrence head by tossing a coin be a success. ओके p को हम सक्सेस बोल देते हैं p which is head तो वो क्या हो जाएगा 1/2. Similarly we can write that q is equals to 1 minus 1/2 which is equals to 1/2. okay now we also know that function of r f of r क्या होता है ncr into p raised to r into q raised to n minus r ये हमें पता है राइट अब कितनी बार कॉइन को टॉस किया हुआ है 8 टाइम्स तो ये हो जाएगा 8cr p raised to r into p is 1/2 सॉरी 1/2 raised to r मैं फिर से लिख रही हूँ पूरा which is equals to हो जाएगा 8cr into 1/2 raised to r into 1/2 raised to n minus n minus r which is 8 minus r. okay अब क्या करना है हमें एटलीस्ट 6 टाइम एटलीस्ट 6 टाइम जो है वो हेड्स होना चाहिए मतलब एटलीस्ट 6 टाइम मतलब f of 6 प्लस f of 7 प्लस f of 8 ये हो जाएगा हमारा एटलीस्ट 6 टाइम्स ओके तो f of 6 इस यहाँ पे ये हमारा f of r है तो r की जगह पे 6 7 और 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8c6 into 1/2 raised to 6 1/2 raised to 8 minus 6 is 2 plus f of 7 is 8c7 1/2 raised to 7 into 1/2 raised to 8 minus 7 which is 8 plus 8c8 1/2 raised to 8 into 1/2 raised to 0 हो जाएगा। ओके अब इसको सॉल्व करो और आंसर बोलो क्या आ रहा है।
0.1445 यस, एंड इट इज जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है क्या होता है 37/256। तो ये जो आंसर है वो आ जाएगा 37/256। अच्छा, अब आप लोग अगर साइंटिफिक कैलसी यूज कर रहे हो तो इसके अंदर आपको ना ये देखो ऐसा सबसे पहले ऊपर शिफ्ट है, इसके नीचे x इनवर्स है, इसके नीचे a b by c ऐसी की दी हुई है। ओके, तो आप इसका यूज करो। अगर आपको लिखना है 1/2 तो पहले 1 प्रेस करो, फिर a b by c प्रेस करो और फिर 2 करो, तो इट विल लाइक दिस 1/2। तो आपको जो आंसर है वो इस फॉर्म में मिल जाएगा विच इज 37/256। आपको एक पॉइंट में आंसर नहीं मिलेगा इस की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा, इसके अंदर क्या है हमें ये भी फाइंड करना है कि एटलीस्ट 3 हेड्स हमें मिले उसके लिए। ओके, तो एटलीस्ट 3 हेड्स मतलब क्या हो जाएगा f(3) प्लस f(4) प्लस f(5) प्लस f(6) प्लस f(7) प्लस f(8). अभी तो बहुत लंबा हो गया, राइट? एंड ऑल्सो वी नो दैट f(0) सॉरी f(0) प्लस f(1) प्लस f(2) प्लस f(3) प्लस f(4) प्लस f(5) प्लस f(6) प्लस f(7) प्लस f(8) इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट? तो हमें फाइंड क्या करना है f(3) से लेके f(8) तक। तो इसके इक्वल्स हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस f(0) प्लस f(1) प्लस f(2) ये होता है। ओके, तो हम इसके इक्वल्स टू ये लेके यूज करेंगे तो 1 माइनस f(0) क्या हो जाएगा 8c0 1/2 raised to 0 into 1/2 raised to 8 प्लस f(1) क्या हो जाएगा 8c1 1/2 raised to 1 into 1/2 raised to 8 minus 1 is 7 प्लस f(2) is 8c2 1/2 raised to 2 into 1/2 raised to 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ओके, अब ये जो f(0) प्लस f(1) प्लस f(2) ओके, अब हमें ये भी पता है अगर f(6), f(7) और f(8) हो, ओके, तो ये हमारा f(0) इक्वल्स टू f(8) होगा, f(1) इज इक्वल्स टू f(7) होगा और f(2) इज इक्वल्स टू f(6) होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। 8c8 इज इक्वल्स टू 8c0, ओके, 1/2 raised to 8 into 1/2 8c7 is equals to 8c1, we know that NCR is equals to NCN minus R, ये होता है। ओके, तो इसके ऊपर से हम ये लिख सकते हैं सेम थिंग, यहाँ पे इसको हो जाएगा ये 8c2, सो दिस वन इज, ये दोनों हो हमारे पास। अगर इसका यूज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है इन तीनों की ये तो हमारे पास है विच इज 37/256। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 37/256, तो विच इज इक्वल्स टू 256 माइनस 37 divided by 256 and the answer is 219 divided by 256। समझ में आया? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Next example, which is if the probability of next one is if the probability of defective volts be 1/10. Okay, defective volts है ये, defective volts के लिए 1/10 है। Find the following for the binomial distribution of defective volts। यहाँ पे हमें binomial distribution find करना है for the defective volts in a total of 400। तो हमारा जो n है which is 400 है, total हमें 400 दिया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट है हमें क्या फाइंड करना है द मीन, ओके, और सेकंड जो है वो हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी। ओके, अब हमें पता है कि n is equals to 400 है, ओके, p is equals to 1/10 है, ये हमें दिया हुआ है डिफेक्टिव वोल्ट्स के लिए। ओके, तो q क्या हो जाएगा 1 minus 1/10 which is 1 minus p, तो which is equals to 9/10। तो हमें p और q दोनों है हमारे पास। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है फर्स्ट
मीन फाइंड करना है। मीन क्या होता है, n इंटू पी, ये हमें पता है, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा हुआ है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, n इज 400 इंटू p इज 1/10, तो ये हो जाएगा 40। तो मीन हमें मिल गया। नंबर 2 क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस व्हिच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ npq, ये हमें पता है कि npq होता है। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, n इज 400, p इज 1/10 एंड q इज 9/10, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 36 व्हिच इज इक्वल टू 6। Okay. Next example. If x follows binomial distribution with mean and variance 3/2 if x follows binomial distribution with mean 3, यहाँ पे हमें mean दिया हुआ है 3 and variance is 3/2, okay, then we have to find p for x is greater than or equals to 1। मतलब हमें जो हमारा p मतलब की जो प्रोबेबिलिटी है for x is greater than or equals to 1 के लिए फाइंड करनी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीन ये हमें दिया हुआ है तो इसी का यूज करेंगे कि सो मीन इज इक्वल्स टू n into p is equals to 3, वेरिएंस इज 3/2 और वेरिएंस क्या होता है npq is equals to 3/2। ओके, अब इन दोनों के यूज से np is equals to 3 into q is equals to 3/2 होगा which gives us q is equals to 1/2। तो हमें q मिल गया, q अगर मिल गया तो p भी मिल जाएगा as we know that p is equals to 1 minus q which is equals to p is equals to sorry which implies p is equals to 1 minus 1/2 which is 1/2। तो हमें p भी मिल गया। ओके, अब p भी मिल गया तो इसके ऊपर से n भी मिल जाएगा because we have np is equals to 3। From this n into 1/2 is equals to 3, this gives us n is equals to 6। Okay. Now अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ओके, तो सबसे पहले p, ये क्या होता है f of x, ये क्या होता है ncr और ncx into p raised to x into q raised to n minus x, ये होता है f of x। ओके, इसके लिए where x is equals to 0 1 2 3 4 5 sorry x is equals to 0 1 2 3 4 5 and 6, इनके लिए होता है राइट। अब हमें क्या करना है फॉर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 के लिए हमें फाइंड करना है यहाँ पे राइट। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 सभी के लिए होगा। वी नो दैट f of 0 plus f of 1 plus f of 2 plus f of 3 plus f of 4 plus f of 5 प्लस f of 6, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी है which is equals to 1 हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है 1 से लेकर 6 तक इतनों का फाइंड करना है। तो we can write that which is equals to 1 minus f of 0 राइट। तो अप्लाई कर लेते हैं 1 minus n क्या है हमारा n is 6, ओके, तो ये हो जाएगा 6c0 to 1/2 raised to 0 to 1/2 raised to 6 which is equals to 1 minus 6c0 is 1 into 1/2 raised to 6 is 1/64। So now 1 minus 1/64 is 63 divided by 64। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी फॉर x is greater than or equals to 1। Next example is
उसके अंदर दो है, फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट वन इज डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द मीन इज 4. यहाँ पे दिया गया है मीन इज 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज √3. हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है जो हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल में किया था. बिल्कुल वैसे ही. ओके तो mean मतलब n into p, so we can write that n into p is 4. Standard deviation is square root of npq, which is equals to √3. So therefore we can write that npq is equals to 3. Yes, squaring both the side. So what we have, np is equals to 4, npq is equals to 3. So we have 4 into q is equals to 3. This will give us q is equals to 3/4. अब q मिल गया तो p भी मिल जाएगा, as we had p is equals to 1 minus q, which implies p is equals to 1 minus 3/4. 4 minus 3 is 1 and it is equals to 1/4. तो हमें p भी मिल गया तो फिर से n मिल जाएगा. So now we have n into p is equals to 4. n into p is 1/4 is equals to 4. This gives us n is equals to 16. तो n की वैल्यू हमें मिल गई 16. तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा होगा f of x is equals to ncx into p raised to x into q raised to n minus x, which is equals to 16cx into p. p क्या मिला हमें? 1/4 raised to x into q. q क्या है हमारा? 3/4 raised to 16 minus x, where x is equals to 0, 1, 2, 3 up to 16. Okay. Now the second one. second क्या है? यहाँ पे हमें दिया गया है कि point out the fallacy if any in the following statement. Okay, मतलब हमारे जो statement है, given statement है, उसके अंदर अगर कुछ भी false है या कुछ भी है तो वो हमें दिखाना है कि कहाँ पे है mistake. Okay, so the mean of a binomial distribution is 10. Okay, mean is 10 and its standard deviation is 4. Okay, और जो SD मतलब standard deviation है वो 4 है. तो हमें फाइंड करना है कि जैसे हमने अभी आगे वाला किया वैसे ही करना है. तो मीन क्या हो जाएगा? n into p is equals to 2, 10 and standard deviation which is np sorry square root of npq is 4. तो इसके ऊपर से हम लिखेंगे npq is equals to 16. npq equals to 16 हो जाएगा. np is equals to 10. So we can write that 10 into q is 16, which gives us q is equals to 1.6. But 1.6 is greater than 1. Probability कभी भी, ये q क्या होती है? Probability होती है, right? Probability कभी भी क्या 1 से greater than हो सकती है? जी नहीं, not possible. Okay? तो ये 1 से ग्रेटर देन है तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि q मस्ट बी इन बिटवीन 0 to 1. ओके, तो यही जो है वो फैलेसी है, यहाँ पे फेलियर हो रहा है पूरा का पूरा. तो आपको एग्जाम में ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पे ऐसा कुछ नहीं दिया है. जब ऑप्शन में आता है ना नन ऑफ दिस ऑप्शन, तब आपको ये यूज करना रहता है. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल. A pair of a dice is thrown
5 times a pair of a dice is thrown 5 times. If getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 successes. Okay, हमारे पास pair of a dice है. okay, उसको हमने 5 times जो है वो थ्रो किया है. तो क्या है, उसके अंदर दोनों के अंदर डबल डबल हमें मिलने चाहिए. मतलब कि अगर 1 मिल रहा है तो दोनों में 1 मिलेगा, 2 है तो दोनों में 2, 3 है तो दोनों में 3. ऐसे हमारे पास कितने चांसेस हो सकते हैं? 6 चांसेस आते हैं. तो वी हैव 6 प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी. लेकिन ये जो है हमारा सेट हो गया एफ. अब इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल, अगर दो डाइस जो है हम उसको थ्रो करेंगे तो टोटल हमें कितने मिलेंगे? 36 ऑप्शंस. ओके, उसमें से डबल मतलब सक्सेस रेट कितना होगा हमारा? 6. 1 2 3 4 5 6 द गिवन सेट. तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी पी क्या हो जाएगी? 6/36 व्हिच इज इक्वल्स टू 1/6. सो हमारा p जो है वो हमें मिल गया 1/6. तो q क्या हो जाएगा? q is 1 minus p which is equals to 1 minus 1/6, so which is our 5/6. So we have the value of p and q both. Now what we want to find is find the probability of 2 successes. मतलब exactly 2 success हमें मिले, ऐसी हमें probability find करनी है. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? हमने कितनी बार डाइस को थ्रो किया है? 5 टाइम्स. so our n is 5. so 5c2 into p is 1/6, so 1/6 raised to 2 into q is 5/6, so we have 5/6 raised to n minus r, which is 5 minus 2 is 3. so answer will be 5c2 is 5 into 4 divided by 2 into 1 into 1/6 square is 36 and 5 cube divided by 6 cube, which is 125 divided by 216. Okay, 20 by 2, 1/36 and 125 by 216. बोलो आंसर क्या आ रहा है? What's the answer? It's 25 by 3888, correct. Okay, next example. which is Mohan and Sohan play 12 games of chess. Okay, मोहन और सोहन दोनों ने 12 games of chess. Okay, Mohan wins 6 games and Sohan 4 games. and 2 games and in a draw. Okay, 2 games and in a draw. Okay. They agree to play 3 more games. Okay, वो लोग 3 more games खेलेंगे and calculate the probability that out of this 3 games 2 games and in a draw. okay, अब क्या होगा? हमें 12 गेम्स पहले खेल चुके हैं ये लोग. उसमें से 6 जो है वो मोहन ने विन की है, 4 जो है वो सोहन ने विन की है. ओके, और 2 गेम्स जो है वो ड्रॉ हो रही है. तो उसके बाद वो लोग 3 गेम और जो है वो खेलेंगे.
जहाँ पे से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि इन 3 गेम में से 2 गेम जो है वो ड्रॉ हो जाए। ओके, मतलब हमें किसके लिए चेक करना है, ड्रॉ के लिए। तो हमारा जो सक्सेस है, सक्सेस क्या हो जाएगा, ड्रॉ। अगर कोई भी एक जीतता है तो ये लॉस हो जाएगा, और सक्सेस क्या हो जाएगा जब अगर ड्रॉ जाता है। ओके, तो हमारा जो ड्रॉ है उसको हम पी बोलेंगे। अब टोटल कितनी गेम खेल चुके हैं, 12 गेम्स खेल चुके हैं। तो 12 में से कितनी गेम्स जो है वो ड्रॉ गई है, तो 2 गेम्स। तो हमारा पी क्या हो जाएगा, 2/12। ओके, 2 गेम्स ड्रॉ हुई है फ्रॉम दी 12 गेम्स, तो विच इज इक्वल्स टू 1/6। ओके, तो P हो जाएगा 1/6 हमारा। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, 3 मोर गेम्स, उसके अंदर से Q भी फाइंड कर लेते हैं। Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/6, तो वो क्या हो जाएगा 5/6। ओके, अब नंबर ऑफ गेम्स कितने प्ले करने वाले हैं, 3। R मतलब कितने सक्सेस चाहिए, 2 सक्सेस चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन 3C2 P रेज टू 2P is 1/6 raised to 2 into Q is 5/6 raised to 3 minus 2 which is 1। तो ये हो जाएगा 3 into 2 divided by 2 into 1 into 1/36 into 5/6। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा होगा 5 divided by 72। Next example, which is in a large collection of bulbs, 3 out of 5 are daffodils. And the rest are tulips. Okay. If they are planted at random, calculate the probability that in a row of 5 plants, number 1 all are daffodils, and number 2 at least 4 are daffodils. अब ये बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम सॉल्व कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन मुझे भी है कि हमें यहाँ पे बोला गया है कि 3 out of 5 are daffodils। 3 daffodils है तो all are daffodils and at least 4 are daffodils कैसे पॉसिबल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वी कैन डू इट। ओके, तो हम करेंगे इसी के हिसाब से करेंगे। ओके, तो P क्या होगा, हमारा जो P है वो होना चाहिए daffodils। ओके, तो प्रोबेबिलिटी P जो है daffodils हमारा सक्सेस रेट है। तो daffodils कितने हमारे पास, 3, कितने में से, 5 में से। तो हमारा जो P हो जाएगा वो होगा 3/5। अब Q क्या हो जाएगा, 1 minus P which is 1 minus 3/5। तो 1 minus 3/5 is 2/5। Okay, now we have function f of r is equals to NCR P raised to R Q raised to n minus r, ये हमें पता है। तो क्या फर्स्ट के लिए हमें क्या करना है, all are daffodils मतलब all 5 are daffodils। तो फर्स्ट जो है उसके लिए हमारे पास है r is equals to 5, तो ये हो जाएगा 5C5 P is 3/5 raised to 5 into Q is 2/5 raised to 0 which is equals to 5C5 is 1। 3 raised to 5 divided by 5 raised to 5 into 1, तो 3 raised to 5 क्या होता है, 243 divided by 5 raised to 5 is 3125। तो हमारा जो आंसर है all 5 daffodils which is this 243 divided by 3125। नंबर 2 क्या है, at least 4 are
डैफोडिल्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा f(4) प्लस f(5) विच इज अवर एटलीस्ट 3 डैफोडिल्स। तो f(4) हो जाएगा 5c4 3/5 raised to 4 into 2/5 raised to 1 plus 5c5 3/5 raised to 5 into 2/5 raised to 0 which is equals to, अच्छा ये सॉल्व करो और आंसर बोलो मुझे। आया आंसर? देखो r इक्वल्स टू 5 के लिए तो हमें मिल गया, ये हो जाएगा 243 डिवाइडेड बाय 3125 और ये तो इजी है। 5c4 क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू 4 इंटू 2/5, तो ये एक 5 तो कैंसिल हो जाएगा। ये जो आंसर है वो काउंट करो, 1053 divided by 3125 correct. This is 153 divided by 3125. This is our correct answer. Next example. Yes. A binomial random variable x satisfies the relation 9p is equals to, okay, for x is equals to 4 is equals to p for x is equals to 2 when n is equals to 6. Find the value of the parameter p. Okay, हमें p find करना है। ये दिया हुआ है 9p is equals to p, where in first one left one x is equals to 4 and in second one x is equals to 2. तो अब हमारे पास p, ये स्मॉल p है और ये कैपिटल p है, तो कैपिटल p is equals to f of x is equals to, we know that ncx into p raised to x into q raised to n minus x होता है, right? अब n equals to 6 हमें दिया हुआ है, also we have for x is equals to 4 मतलब x equals to 4 के लिए भी दिया हुआ है, x equals to 2 के लिए भी दिया हुआ है. So we'll apply that 9p where x is equals to 4 is equals to p where x is equals to 2, and therefore 9 into p, which is n is 6c4, p raised to x is 4 into q raised to 6 minus 4 is 2 is equals to p, which is 6c2 into p raised to 2 into q raised to 4. ये जो है वो हमें रिलेशन मिलेगा. Okay, अब now we know that 6c4 is equals to 6c2 होता है as per the NCR is equals to NC n minus r, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा. 6c4 equals to 6c2, therefore we can write that 9p raised to 4 q square is equals to p square q raised to 4
p स्क्वायर, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे, q स्क्वायर, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे. So therefore we can write that 9p square is equals to q square. ये हो सकता है. Okay, now we also know that q is equals to 1 minus p, right? हमें फाइंड p करना है, इसलिए ये लिख रहा है. अगर हमें q फाइंड करना होता तो हम लिखते p is equals to 1 minus q. Okay, बट हमें p फाइंड करना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे q equals to 1 minus p. So therefore we can write that 9p square is equals to q is 1 minus p whole square. Therefore 9p square is equals to 1 minus 2p plus p square. Okay, p square यहाँ पे ले आएंगे. So we have 8p square plus 2p minus 1 is equals to 0. Okay, अब 8 को डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 4 into 2 which is 8p square plus 4p minus 2p minus 1 is equals to 0. यहाँ पे 4p जो है वो कॉमन निकल गया तो 4p plus 1 2p plus 1 minus 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 2p plus 1 which is equals to 0. Therefore 4p minus 1 into 2p plus 1 is equals to 0. So we can write that p is equals to 1 by 4 और p is equals to minus 1 by 2. But probability कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा p is equals to 1 by 4 और we can write that 0.25. Okay, most probably हम इसी आंसर के साथ जाएंगे 1 by 4. Next example, which is in 4 throws with a pair of dice, what is the probability of throwing doublet at least twice? Okay, same जो भी आगे किया हमने वैसे ही करना है, doublet at least twice. Okay, और क्या है हमारे पास 4 पैर है, 4 थ्रोज. Okay, हम 4 थ्रोज कर रहे हैं विथ अ पेयर ऑफ डाइस. ये डबलेट आने के लिए कितने चांसेस है, एटलीस्ट ट्वाइस करना है. ओके, सो लेट occurrence of doublet by throwing a pair of dice be a success, then non occurrence of doublet is a failure. ओके, तो हम डबलेट कर रहे हैं, उसका जो है तो p क्या हो जाएगा हमारे पास 1/6 हमने पहले ही देख लिया है. सेम थिंग q हो जाएगा 5/6, ये भी हमने देखा हुआ है सेम क्वेश्चन के अंदर. ओके, अब जो है कितनी बार हम इसको थ्रो कर रहे हैं तो 4 टाइम्स. तो हमारा जो फंक्शन है f of r वो क्या हो जाएगा 4cr p raised to r into q raised to 1 minus 4 minus r. ओके, हमें क्या करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2 टाइम्स है मतलब हम कितनी बार थ्रो करेंगे 0 1 2 3 and 4. यहाँ पे r is equals to हो जाएगा 0 1 2 3 4. From this we can write that f of 0 plus f of 1 plus f of 2 plus f of 3 plus f of 4 is equals to 1 होगा, राइट. अब हमारे पास क्या है कि हमें एटलीस्ट जो है वो ट्वाइस थ्रो करना है इसको. तो एटलीस्ट ट्वाइस मतलब 2 3 4 हो जाएगा इन तीनों का एडिशन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं f of 2 plus 3 plus 4 is equals to 1 minus f of 0 plus f of 1. ओके, तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे which is equals to 1 minus f of 0 is 4c0, 1/6 is our p raised to 0 into 5/6 raised to 4 plus 4c1 1/6 raised to 1 into 5/6 raised to 3, which is equals to 1 minus 4c0 is 1, 1/6 raised to 0 is 1 into 5 raised to 4 divided by 6 raised to 4 plus 4c1 is 4, 1/6 into 5 cube divided by 6 cube which is equals to 125 by 216. तो ये जो है वो हो जाएगा 1 minus 1 minus 375 by 4
432 and the answer is 432 minus 375 divided by 432, which is equals to 57 by 432. Okay, next example is 5 fair dice with faces marked 1, 2, 3, 4, 5 and 6. जो हमारे पास 6 dice है, उन सभी को ऊपर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, नंबरिंग दिए हुए हैं. And rolled, calculate the probability of throwing. Number 1 क्या है? Exactly 4, 5. Okay. Number 2, exactly the same number on 4 dice. Okay. Exactly the same number on 4 dice and different on 5th one. Number 3 is exactly the same on at least 4 dice. Okay. क्या है? सबसे पहले exactly 4 डाइस के ऊपर हमें 5 मिलना चाहिए. हमें नंबर दिया हुआ है 5, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 1/6. ओके, तो P जो हो जाएगा हमारा 1/6 होगा फॉर द फर्स्ट वन. तो Q क्या हो जाएगा? 1 minus 1/6 which is 5/6. ओके, अब f of x क्या हो जाएगा? 5c x into p raised to x into q raised to 5 minus x which is equals to 5cx. हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली 5 कितने के ऊपर चाहिए? 4 के ऊपर. ओके, तो क्या हो जाएगा? 5c4 into p is 1/6 raised to x. x is 4 into 5/6 raised to क्या है? 5 minus 4 which is 1. 5c4 is 5 and 1/6 raised to 4 into 5/6. So answer is, tell me the answer. क्यों एक बोले? अब तो दूसरा लगा है. ऐसा वाला सुन लिया आज. कुछ हुआ ना? मुझसे आइसोलेट. आता आंसर आता है ना क्वेश्चन में? जो आता है आंसर. कैसे बता यार. अच्छा, एक और आता है. तो मैं जाते हैं और What is the answer? (25/7,776). Correct. Yes. Okay. Next exam. अच्छा, उसका सेकंड बाकी है. Okay. सेकंड क्या है? Exactly the same number on 4 dice. Okay. 4 डाइस के ऊपर सेम नंबर होना चाहिए. अब हमारे पास सेम नंबर कितने कितने आ सकते हैं? 1 1 2 2 3 3. मतलब सॉरी, ऑन 4 डाइस है तो 1 2 3 4 5 and 6. वी हैव 6 पॉसिबिलिटीज के सेम नंबर आए. मतलब एग्जैक्टली 4 डाइस के ऊपर हमें 1 1 1 1 मिले, यहाँ पे 2 2 2 2 मिले, 3 3 3 3 मिले, 4 4 4 4 मिले, या फिर 5 5 5 5 मिले, 6 6 6 6 मिले. और जो फिफ्थ वन है वो डिफरेंट हो, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है. राइट, तो ऐसे हमारे पास 6 चांसेस है. अब एग्जैक्टली सेम होने के लिए मतलब हमारा जो P है
वो क्या हो जाएगा, सेम थिंग अगेन 1/6 और Q हो जाएगा 5/6। P हम ले रहे हैं कि सभी के ऊपर सेम आ रहा है, राइट। तो सिंस देयर आर 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, 5 ट्रायल्स है हमारे पास, उसमें से 4 ट्रायल्स में हमें एक जैसे नंबर मिल रहा है, ओके। तो क्या हो जाएगा 5C4 into 1/6 raised to 4 into 5/6 raised to 1, क्योंकि एक जो है वो डिफरेंट ही मिल रहा है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, ये जो है हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई कि 4 के ऊपर एक जैसा ही आए, लेकिन एक जैसा कितने के लिए आ सकता है, 6 नंबर्स के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 6 होगा यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5C4 is 5 into 1/6 raised to 4 into 5/6 into 6, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर तो हमें यहाँ पे मिला था, मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, सो द आंसर विल बी 25/1296। उसका थर्ड है, थर्ड में क्या है, एग्जैक्टली द सेम ऑन एटलीस्ट 4 डाइस, मतलब एटलीस्ट 4 डाइस में तो सेम होना ही चाहिए, फिफ्थ में भी सेम हो सकता है। यहाँ पे हमें आगे क्या बोला गया था कि फिफ्थ में तो डिफरेंट ही होगा, ओके। तो एग्जैक्टली सेम इन द 4 डाइस, तो 4 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, राइट। तो हम 5 के लिए चेक कर लेते हैं कि सारे के सारे अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, 5C5 into 1/6 raised to 5 into 5/6 raised to 0, which is equals to 5C5 is 1/6 raised to 5 into 1, which is equals to 1/1296, which is 6 raised to 5। ये हमें आंसर मिला, ओके। अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, f(4) प्लस f(5), f(4) जो है हमने फाइंड कर लिया है, प्लस f(5) भी यहाँ पे हो गया। तो f(4) क्या मिला था हमें, 25/1296 प्लस f(5) हमें मिला 1/1296, एंड द आंसर इज 25 प्लस 1 व्हिच इज 26/1296, और इसका जो आंसर है वो आएगा 13/648। ओके, अब जो एक एग्जांपल है वो आपको होमवर्क में करना है, व्हिच इज अ गैम्बलर रोल्स two dice and stands to lose ₹2 if he fails to throw a 6. Now to win ₹4 he must throw 1 6. And to win ₹10 he must throw 2 6s. Is the game fair? तो होमवर्क में करना है आपको, लेकिन मैं हिंट दे देती हूँ आपको क्या है। गैम्बलर रोल्स 2 डाइस एंड स्टैंड्स टू लूज ₹2, ओके। मतलब अब हमें किसके लिए चाहिए, अब 6 जो अगर वो थ्रो करेगा तो हमारा जो P हो जाएगा वो 6 होगा, तो 6 की अगर डाइस है तो 6 आने के चांसेस कितने हैं, 1/6, ओके। तो P हो जाएगा 1/6, Q हो जाएगा 5/6, ओके। तो विन और लॉस दो ही है हमारे पास। लॉस करने के लिए मतलब 0,
एंड आई स्टैंड्स टू रुपीज लॉस रुपीज 2 लॉस कर रहा है, मतलब -2 होगा इफ ही फेल्स टू थ्रो अ 6, मतलब क्यू आएगा उसका अगर तो -2 हो जाएगा। 4 इफ ही मस्ट थ्रो 1 6, अगर 1 6 थ्रो कर रहा है तो हो जाएगा 4, और अगर 2 6 थ्रो कर रहा है तो ₹10 उसको मिलेंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी आप लोग फाइंड कर लेना कि f of 0, f of 1, f of 2 तो हमारे पास हो गया। f of 0 मतलब एक भी 6 नहीं कर रहा है, f of 1 मतलब एक 6 कर रहा है, और f of 2 मतलब 2 6 कर रहा है। इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर x और p, जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कर रहे थे वही यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, नंबर ऑफ सिक्सेस। ओके, तो 0 6 1 6 2 6 जहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं f of 0, f of 1, f of 2। अब x जो है वो रुपीस हो जाएगा, 0 6 करेगा तो -2 हो जाएगा, अगर 1 6 करेगा तो उसको +4 होगा, और अगर 2 6 करेगा तो उसका +10 हो जाएगा। ओके, अब p की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे जो भी मिली f of 0, f of 1, f of 2 वो फाइंड कर लीजिए। एक एग्जांपल दे रही हूँ, 2 टाइम्स थ्रो कर रहा है तो 2c0 इंटू p क्या मिला हमें 1/6 रेज टू 0 इंटू क्यू मिला 5/6 रेज टू 2। ये जो है उसको सॉल्व कर देना, ऐसे ही इन दोनों को भी। तो ये जो फाइनल आंसर मिलेगा इसका टोटल हो जाएगा हमारा 1, ऑब्वियसली चीज है। ओके, और ये जो एक्सपेक्टेशन है e of x which is xi into pi जो समेशन मिलेगा which is equals to, अगर 0 मिल रहा है तो जो गेम है वो फेयर होगी। ओके, और नहीं मिल रहा है तो गेम फेयर नहीं होगी। जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या इज द गेम फेयर, तो अगर 0 मिल रहा है हमारा एक्सपेक्टेशन तो गेम फेयर है, अगर 0 नहीं मिल रहा है तो गेम फेयर नहीं है। समझ में आया? यस और नो?